जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, जहां साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, वही शनि भी गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य और शनि आपस में पिता और पुत्र जरूर है, लेकिन एक दूसरे के शत्रु भी हैं। और 29 मार्च को जब शनि और सूर्य का आपस में मिलाप होगा, तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में कई प्रकार का बदलाव भी होगा। आज की वीडियो हम इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के साथ साथ शनि का गोचर 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा और उनके जीवन में क्या लाभ और क्या नुकसान करवाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताते हैं। देखा जाए तो मित्रों, 29 मार्च 2025 को रात 10:07 पर शनि मीन राशि में गोचर करेंगे। और इसी के साथ साथ जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगी, तो कई प्रकार की जो 12 राशियां हैं, खासकर उनमें कई प्रकार के ऐसे बदलाव नजर आएंगे जिसके हमें पॉजिटिव और नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो मित्रों, शनि ग्रह जो है हम गंभीर प्रतिबंधात्मक प्रभाव के लिए मानते हैं, जाना भी जाता है। शनिदेव को कर्म का दाता भी कहा जाता है, जिनका संबंध कार्यों में देरी, अनुशासन, कड़ी मेहनत या फिर अपनों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना, जिसे हम अलगाव भी कहते हैं। शनिदेव हमें जीवन में एक ऐसा पाठ सिखाते हैं या सीख देते हैं जो हमें मेच्योर बनने या व्यक्तिगत विकास की ओर आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। शनि की ऊर्जा सीमित करने वाली लग सकती है, लेकिन जब शनि से मिलने वाली सीख को हम अपनाते हैं, तो इससे हर व्यक्ति को स्थिर और लंबे समय तक चलने वाली कठिन परिस्थितियों में सफलता प्राप्त होती है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। प्रशासन, जिम्मेदारी, चुनौतियों का सामना कर दृढ़ रहने की क्षमता का प्रतिनिधित्व शनि ग्रह के द्वारा प्राप्त होता है। वे हमें वास्तविकता का सामना करने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन सी खुशनसीब ऐसी राशियां हैं जिनके द्वारा शनि का मीन राशि में गोचर होने से लाभ प्राप्त होगा। तो पहली राशि हम बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के 9वें और 10वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं और वृषभ राशि के लिए शनि एक अच्छा ग्रह है। अब शनि का मीन राशि में गोचर होने के दौरान वे अपने 11वें भाव में रहेंगे। इससे वृषभ राशि के जातकों को कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे। आपके अपने उच्च अधिकारियों से संबंध में सुधार आएगा और आपका सोशल नेटवर्क भी मजबूत होगा। इससे आपको जीवन में कई पहलुओं में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको कई समस्याओं का सामना भी जो कर रहे थे आप, उसका समाधान भी प्राप्त होगा, क्योंकि 11वें भाव में शनि का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, आपके वरिष्ठों का सहायता आपके ऊपर प्राप्त होगा, आपकी नौकरी में तरक्की होगी, वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा आपको बिजनेस में भी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस के माध्यम से लंबी दूरी की यात्रा आपके करियर के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। आप अनुशासन में रहना पसंद करेंगे और अपनी इनकम का स्थायी स्रोत मिलने पर आपकी वित्तीय समस्याएं, जो पहले से धन को लेकर के परेशानी थी, वो भी समाप्त हो जाएगी। इससे आप अपने अधूरे कार्य को पूरा करने में सक्षम भी होंगे। दूसरी राशि आती है मित्रों, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर होना, शनि आपके 10वें भाव में रहेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि मिथुन राशि के 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध के साथ शनि की मित्रता होने के कारण ये गोचर आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। आपको अपने करियर में सफलता दिलाने के बहुत आसार दिखेंगे, अर्थात आपको कई प्रकार के ऐसे अवसर मिलेंगे जिससे आप अपने करियर में ग्रोथ कर पाएंगे। आप कड़ी मेहनत करने के लिए दबाव थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं और आपके ऊपर थोड़ा सा काम भी इसी माध्यम में बढ़ सकता है, लेकिन आपकी दृढ़ता और परिश्रम से आपको सफलताएं अवश्य प्राप्त होगी।
आपके खर्चे कम और काम का भार बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि आप अपने परिवार का भी ध्यान रखें। यदि आप व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए नीति और नियमों का पालन करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस समय आपका बिजनेस उसी गति से बढ़ेगा जिस रफ्तार से आप इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी राशि आती है मित्रों कर्क राशि। कर्क राशि के 7वें और 8वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं और अब वह आपके 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। शनि का मीन राशि में गोचर के अनुसार अब शनि का कंटक प्रभाव, या सरल शब्दों में कहे तो इसका नेगेटिव असर जो था वो खत्म होने जा रहा है और काम में आ रही अड़चनें धीरे धीरे दूर होंगी। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, रुकी इनकम आपको प्राप्त होगी, रुका हुआ ग्रोथ आपको प्राप्त होगा, कार्य से संबंधित यात्राएं भी आपको प्राप्त होगी जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी और आपके जीवन साथी का आपको भरपूर सपोर्ट और प्यार भी मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से आप दोनों के बीच में नज़दीकियां भी बढ़ सकती है और आपको इस समय अत्यधिक यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आप जल्द से जल्द इस समय धन अर्जित करने में लगेंगे और आपका धन बरकत के रूप में भी बचेगा। लंबे समय से अटके हुए धन आपको प्राप्त होंगे। अगर आपने किसी को कर्जा दिया हुआ था तो वो भी धन आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होगा। शनि की आपके 6ठे भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है, जिसका परिणाम ये होगा कि आपके समस्त शत्रु परास्त होंगे। आपको जितने लोग नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वो इस समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो आपसे परास्त हो जाएंगे। आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपको प्रमोशन भी प्राप्त होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में भी अच्छा खासा ग्रोथ होगा। आपको अप्रत्याशित वित्तीय लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इस समय आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने से भी मुनाफा प्राप्त होगा। चौथी राशि आती है मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि के पहले और 12वें भाव के स्वामी है शनिदेव और अब शनि का मीन राशि में गोचर होने के दौरान वे आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो करियर, वाणी और धन से संबंधित रखते हैं। ये अवधि धन को संचय करने के महत्व पर जोर देगी। शनि का मीन राशि में गोचर के दौरान आपको धन की बचत कैसे करनी है, पैसे को ठीक से संभालना इत्यादि सीख प्राप्त होगी। बचत करने में सफलता पाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो धन प्राप्त होगा वो आपको मुनाफे के तौर पर प्राप्त होगा। यदि आप विदेश में नौकरी करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड करते हैं, तो इस समय जो शनि का मीन राशि में गोचर है इसके दौरान आपको शानदार सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही आपकी बचत में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे और रिश्तेदारों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी। आपको प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन से भी लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस समय वो इच्छा आपकी पूरी भी होगी। मित्रों, देखा जाए तो इन 4 राशि के जातकों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर होना किसी लकी ड्रॉ या फिर किसी बम्पर प्राइस से कम नहीं है। देखा जाए तो ये गोल्डन पीरियड 29 मार्च से आपका शुरू होने जा रहा है। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारे को ऐसे ही तमाम वीडियो बनाने के लिए नई प्रेरणा देता है। और कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। जय महाकाल।